हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस क्लास में रेसिस्टेंस इन पैरेलल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम को खराब किए हम क्वेश्चंस चालू करते हैं। इसके पहले आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं दोस्तों? एक तो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है और एक पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है। सीरीज में क्या होता है दोस्तों? अगर रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं दोस्तों, तो सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। वहां पर क्या होता है? करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम होता है। जिस किसी को भी ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा। और फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा दोस्तों? V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर किसी वायर में कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस, वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी उससे क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो भी बढ़ता चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि गिवन फिगर है, ये हमें फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। दो रेसिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में लगे हुए हैं, फिर R3 R4 R5 भी जो थ्री रेसिस्टेंस है वो भी क्या लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पर एमीटर लगाया हुआ है। एमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। यहाँ पर एक की लगाई हुई है, यहाँ पर एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है। क्वेश्चन में क्या बोला है? R1 10 ओम का है, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम। तो या इन सब की वैल्यूज हमको दी हुई है। और जो वोल्टेज है वो कितना है? वोल्टेज है 12 वोल्ट। बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी भी इनके अरेंजमेंट में लगाई हुई है। सबकी वैल्यूज रख लेते हैं हम। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 10। R1 की दी हुई है 10। R2 की हमें कितनी दी हुई है? R2 की हमें दी हुई है 40। R2 की दी हुई है 40। R3 कितनी दी हुई है? 30। R3 कितनी है? 30। R4 20। R4 20। और जो R5 है वो कितनी है? 60। हमें क्या निकालना है दोस्तों? न्यूमेरिकल में क्या करना है? न्यूमेरिकल में क्या पूछा है उस पर ध्यान देना है। हमेशा कोई से भी न्यूमेरिकल्स आए 11th या 12th में या कहीं पर भी आए, आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि पूछा क्या है। सीधी सी बात है, कैसे स्टडी जैसा पूछा है। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैसे निकालेंगे? टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट सबको निकालना आता है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये दोनों पैरेलल में, इनको सोल्व कर लेते हैं पहले, और फिर इन तीनों को पैरेलल को इनको भी फिर सोल्व कर लेते हैं। फिर जो आएगा यहाँ पर एक सिंगल रेसिस्टेंस आएगा और यहाँ पर भी सिंगल रेसिस्टेंस आएगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। पहले हम इसको सोल्व करते हैं दोनों को, विद इन 5 मिनट्स हम कंप्लीट कर देंगे। ध्यान से देखना, पहले ऊपर वाले तो सोल्व करते हैं। 1 अपॉन पैरेलल में करना है आरपी, 1 अपॉन एक रेसिस्टेंस R1 कितना है? 1/10। और R2 कितना है? 1/40। कितना है? 1/40। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा 40 एलसीएम हो जाएगा। ऐसी वैल्यू लेना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 80 भी लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 100 लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 120 से 40 3 बजे तो 120 ले सकते हैं अपन, 80 ले सकते हैं अपन, 160 ले सकते हैं। इसको ये 4 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 1। कितना आ गया? 5/40। या फिर कह सकते हैं 1/8। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आरपी कितना निकल जाएगा? कितना निकलेगा? 8। मतलब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी हुई है? बैटरी। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। अब जैसे आपने इसको सॉल्व किया, दोनों को कितना रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर नया बन के? 8 ओम आ गया। कितना हो गया दोस्तों? 8 ओम आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे। इन तीनों को भी यही सॉल्व करेंगे और यहाँ पर रेसिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पर की है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बन के आ जाएगा। अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहाँ पर एमीटर है, फिर दोनों चीज काय में आ जाएगी? सीरीज में, तो हमें टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया ना दोस्तों क्वेश्चन। ध्यान से खाली 2 मिनट और देखना, क्वेश्चन खत्म। देखना क्या करेंगे। अब ये जो तीन है, यहाँ पर जो तीन रेसिस्टेंस है दोस्तों, उनको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं अपन साइड में। कितना दिया है? एक रेसिस्टेंस 30 दिया, एक 20 दिया, एक कितना दिया? 60 दिया। यहाँ पर अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं सोल्व। एक कितना दिया दोस्तों? एक दिया हुआ है 30 20 60, 30 20 60। कर लेते हैं यहाँ पर 30, एक दिया 30, एक दिया है 20, एक दिया है 60। कितना सिंपल हो गया दोस्तों क्वेश्चन।
देखिए क्या आएगा आंसर, 1/RP। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, ये 2 बार में जाएगा, फिर ये 3 बार में जाएगा, फिर ये 1 बार में जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 5 और 1 6, ये हो जाएगा 60, 1/10। कितना आ गया आरपी, आरपी आ गया 10। मतलब यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था, इन तीनों को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आरपी कितना आएगा 10। और पूछा है क्वेश्चन में टोटल रेसिस्टेंस निकालो, तो ये 8 ओम है और ये 10 ओम है। कितना हो गया दोस्तों, आप सीरीज में हो गए दोनों। सीरीज में क्यों हुए, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड होता है क्या, नहीं, यहाँ से भी उतने करंट जाएगा और यहाँ से भी उतने करंट होके जाएगा, इसलिए सीरीज में हो गए। तो 8 और 10 कितना होगा यहाँ पर 18 ओम हो गए। तो टोटल रेसिस्टेंस जो हमको पूछा था, तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 8 ओम प्लस 10 ओम, जो कि हो जाएगा 18 ओम। तो ये हो जाएगा अपना आर टी टोटल रेसिस्टेंस। तो पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कि टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमको बताना है। समझ में आ रही बात। तो टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हमको पता है 18। टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए, टोटल वोल्टेज भी इतना ही होता है 12 वोल्ट। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये सीखने वाली बात है, कॉन्सेप्ट वाली बात है, कि जो वोल्टेज जो जितना यहाँ पर है वो पूरे सर्किट में 12 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि जो पैरेलल है उसमें 12 वोल्ट ही क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा टोटल। बात समझ में आ गई। अब खाली 1 मिनट का बचा, क्वेश्चन खत्म। क्यों, हमको पूछा टोटल करंट निकालो। टोटल करंट निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला दोस्तों, टोटल करंट के लिए क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमको, कितना दिया टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज हमको दिया हुआ है 12 वोल्ट, और टोटल रेसिस्टेंस 18 ओम। कितना हो जाएगा ये 12/18। इसको सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा टोटल करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल करंट। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आप फिजिक्स को बहुत ऐसा प्रेशराइज करके पढ़ाई करते हो कि यार फिजिक्स से फिजिक्स से फिजिक्स से, बच्चे भी सही, सर फिजिक्स में तो कुछ आता ही नहीं है। पिछले साल भी जो टीचर आए थे उनका समझ में नहीं आ रहा था फिजिक्स क्या है, कोचिंग जाते हैं वहां समझ में नहीं आता। बेटा फिजिक्स के जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे, फॉर्मूलेस क्लियर नहीं रखोगे, प्रोसीजर को क्लियर में नहीं रखोगे, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आपको फॉर्मूलेस, साइन कन्वेंशन, सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ये अपना पैरेलल वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इसको चाहो तो नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो। तो कल वाले जो वीडियो में था हमने सीरीज वाले में डिस्कस कर लिया, आज वाले में क्या कर लिया, पैरेलल वाले में डिस्कस किया। अब आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वो पावर वाले जो क्वेश्चंस है, वो जितने भी क्वेश्चंस है आने वाले 3-4 वीडियो में मैं 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, सारे अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके।